नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे ईवी सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लार्ज स्केल पर एक्सपांड करने के लिए हीरो मोटर कॉर्प ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ये आने वाले समय में हमारे देश में एक डिफरेंट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे। दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंतर्गत कहा यह गया है कि हमारे देश में पैन इंडिया बेसिस पर जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, जो कि स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स के लिए होंगे। एंड इनिशियली इसकी स्टार्टिंग के लिए हमारे देश में 9 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, जिनके नाम के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कहा यह गया है कि दिल्ली एंड बेंगलुरु यहाँ से इनकी स्टार्टिंग होगी। और जो सभी के सभी ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो रिटेल आउटलेट्स हमारे देश में फैले हैं उन पर बनकर तैयार होंगे, जहां पर मल्टीपल डीसी एंड एसी चार्जेस ये सब चीज़ें बनकर तैयार होने वाली हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारे देश की ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बदलता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की जो ट्रेन्स हैं उनके स्मूथ ऑपरेशंस के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में जितने भी वैगन्स हैं उनको जीपीएस सिस्टम से इक्विप कर देंगे। एंड इसके लिए हमारी रेलवेज के द्वारा 600 करोड़ रुपीज़ का प्लान बनाया गया है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि हमारे देश में जो रेलवे एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना ना हो उसी को कैटर करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा प्लान बनाया गया है। साथ साथ स्पेसिफिकली मैं आपको यह भी बता दूं कि इस तरह का जो जीपीएस सिस्टम होता है वो मोस्टली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और एज ऑफ नाउ हमारी रेलवेज इस सिस्टम को यूज़ तो कर रही है, लेकिन इसको मैनुअली यूज़ किया जाता है, जिसके चलते जो एरर के चांसेस है वो बने रहते हैं। और अब रेलवेज ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। और कहा ऐसा गया है कि ओवरऑल 3 लाख वैगन्स को इस साल के अंदर अंदर जो जीपीएस सिस्टम है उससे इक्विप कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो न्यू ट्रेन्स हैं वो भी जीपीएस के साथ में लगकर आएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप को लेकर, जहां पर दोस्तों हमें इस साल का 9th यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल गया है, क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म हसूरा के द्वारा कहा गया है कि इन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में कुछ फंडिंग उठाई है, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन यूनिकॉर्न के पार हो गई है। तो दोस्तों हसूरा एक इस तरह का स्टार्टअप है जो कि स्पेसिफिकली ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन सब चीज़ों को डेवलप करने का काम करता है। और 2017 में जो स्टार्टअप था इसकी शुरुआत की गई थी, और तब से लेकर अब तक 136.5 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग इन्होंने टोटल रेस की है, जिसमें 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग जो कि इन्होंने सीरीज सी फंडिंग राउंड में रेस की है ये भी इंक्लूडेड है। और अब इसी के चलते इनकी वैल्यूएशन एग्जैक्टली $1 बिलियन पर पहुंच गई है, जो कि इनको यूनिकॉर्न बना देती है। और साथ साथ स्टार्टअप के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो उनकी इस न्यू फंडिंग को उनकी GraphQL जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको स्पेसिफिकली एक्सपांड करने के लिए यूज़ करेंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में लॉन्च किए गए कुछ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हमारे देश के कुछ स्टेट्स में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए 4 और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाकर कंप्लीट किया जाना है। दोस्तों ये सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं ये असम, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन 4 स्टेट्स में लॉन्च किए गए हैं, जिनके ऊपर 4518.04 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाने हैं। और थोड़ा सा आपको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो आंध्र प्रदेश स्टेट में नेशनल हाईवे 71 पर मेडनापल्ले से पिलेरू के बीच में जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है 4 लेनिंग का काम किया जाना है। एंड इसके ऊपर 1852.12 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। साथ साथ कर्नाटका से तेलंगाना के बीच में जो नेशनल हाईवे 150C है इसके बीच में 6 लेन के ग्रीनफील्ड स्ट्रेच बनकर तैयार होगी, जिसके ऊपर 972.06 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और वहीं असम स्टेट में भी नेशनल हाईवे 127B पर 4 लेनिंग का काम किया जाना है, जिसके ऊपर 1694 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा पोर्ट टैक्सी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नोएडा की अपकमिंग प्रपोज फिल्म सिटी से कनेक्ट करने के लिए जो प्लान पोर्ट टैक्सी थी उसकी डीपीआर को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, और जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले इंडियन पोर्ट रेल एंड रोडवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है इसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस पोर्ट टैक्सी के लिए जो डीपीआर है वो प्रिपेयर करने के लिए हायर किया गया था। और अब जाकर इन्होंने इसके लिए जो डीपीआर है वो प्रिपेयर भी कर ली है। साथ साथ ये इन्होंने इनकी जो डीपीआर है वो अप्रूव कर दी है।
और अगर मैं आपको DPR बताऊं तो DPR प्लान के अकॉर्डिंग ये पोर्ट टैक्सी का पूरा रूट 12 किलोमीटर का होगा, जिसमें टोटल 12 स्टेशन भी बनकर तैयार होंगे एंड साथ साथ ये नोएडा के 2 मेन इंडस्ट्रियल एरियाज को भी कनेक्ट करेगा और हर 20 सेकंड के टाइम पर आपको पोर्ट टैक्सी यहाँ पर ऑपरेट होते हुए देखने को मिलेगी। और कहा ऐसा गया है कि एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो डेली 37,000 पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल करेंगे और हर 1 किलोमीटर के लिए पैसेंजर से 8 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। ओवरऑल इस पोर्ट टैक्सी के लिए 810 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाने हैं। हालांकि ड्राफ्ट DPR में जो अमाउंट थी ये 862 करोड़ रुपीज़ थी, लेकिन फाइनल DPR में इसकी कॉस्ट थोड़ी सी और कम हो गई है। और क्योंकि अब इसकी DPR बनकर तैयार हो गई है तो कहा ऐसा गया है कि येडा इसको 2024 तक कंप्लीट करना चाहती है, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर साउथ दिल्ली एरिया में जो कम्यूटर्स हैं उनको जल्दी ही ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है, क्योंकि साउथ दिल्ली में जो आश्रम चौक के पास में बन रहा अंडरपास है उसका काम ऑलमोस्ट 95% तक कंप्लीट हो गया है और कहा ऐसा गया है कि मार्च के 2nd या फिर 3rd वीक में इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो अंडरपास है इसकी लेंथ अराउंड 750 मीटर की है एंड इसका कंस्ट्रक्शन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। स्पेसिफिकली आश्रम चौक जो कि दिल्ली में काफ़ी बिजी रोड माना जाता है, ये साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, साथ साथ फरीदाबाद एंड कुछ और NCR के जो रीजन्स हैं उनको भी डायरेक्टली कनेक्ट करता है और डेली यहाँ से 2.5 लाख से लेकर 3 लाख व्हीकल सप्लाई करते हैं, जिस कारण आपको हर समय इस स्ट्रेच पर ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। और यही मेन कारण है कि 2019 दिसंबर में यहाँ पर एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था और कहा ऐसा गया था कि 78 करोड़ रुपये की लागत से जो अंडरपास होगा इसको दिसंबर 2020 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो आने वाले समय में इस एरिया में ट्रैफिक को काफ़ी रिड्यूस कर देगा। लेकिन दोस्तों कोविड के चलते इसकी डेडलाइन को मल्टीपल टाइम इंक्रीज किया जा चुका है और अब फाइनली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी फरवरी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा और मार्च के 2nd या 3rd वीक में ओपन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे देश के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी NHAI के द्वारा जल्दी ही 1.04 ट्रिलियन रुपीज़ का एक प्लान अनाउंस किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसके अंतर्गत हमारे देश के वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर रहने वाले लोगों की जो ईज़ ऑफ लिविंग है या फिर ईज़ ऑफ स्टैंडर्ड है वो इतना बेहतर नहीं है, वहां पर नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करके उस एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड इसके अंतर्गत मोस्टली यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा ये कुछ मेन स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लेंथ में हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं एंड होने भी वाले हैं। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4-5 साल पुराना है तो एज ऑफ नाउ इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 6,575 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज है वो बनकर तैयार हो गए हैं। 5,566 किलोमीटर के जो और नेशनल हाईवेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब 5,795 किलोमीटर के और नेशनल हाईवेज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनकर तैयार होंगे। ओवरऑल इस न्यू प्लान के चलते इन एरियाज में जो टोटल नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है वो 18,000 किलोमीटर प्लस हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि हमारे इंडियन EV मार्केट में इनकी डोमिनेंस बनाए रखने एंड बनाने के लिए भी ये आने वाले समय हमारे देश में 3,500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की PLI स्कीम के अंतर्गत अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड PLI स्कीम थी वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी, तो उसी के अंतर्गत ओला इलेक्ट्रिक को भी सिलेक्ट किया गया था और इस PLI स्कीम में एक कंडीशन रखी गई थी कि एक कंपनी जो इस PLI स्कीम के अंतर्गत सिलेक्ट की जाती है उसको मिनिमम 2,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी, क्योंकि इससे कम की इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कोई भी कंपनी अप्रूव नहीं हो सकती है। और क्योंकि एट द सेम टाइम ओला का तमिलनाडु में जो EV प्लांट था वो भी बनकर तैयार हो रहा था, तो इसी के चलते ओला के द्वारा भी कहा गया है कि वो 3,500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अगले 5 सालों के अंदर करेंगे, जिसके अंतर्गत उनका जो प्लांट होगा वहां पर फर्स्ट फेज में 2,400 करोड़ रुपये की और वहीं जो रिमेनिंग है वो सेकंड फेज में की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।